भाईचारा जग से न्यारा, बढ़े प्यार में प्यार। दिन दूना और रात चौगुना, शिक्षा और व्यापार। बजते डेरू ढोल नगाड़े हो, बजते डेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना। उपजाते हैं फसल सुनहरी, खेतों बीच किसान। खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करें देश का मान। सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान। छोटा सा पर देश, देश की अजब निराली शान। अतिथि देवो भव है यहाँ हो, अतिथि देवो भव है यहाँ, सेवा धर्म निभाना। हरियाणा प्रदेश की भारत माता की, निश्चित रूप से ये वो प्रदेश है जहां अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाई जाती है, जहां से नारा गूंजता है वसुधैव कुटुंबकम का, और जहां से प्रदेश में नारी शक्ति का वंदन होता है, नारी शक्ति का अभिनंदन होता है, जहां ये कहा जाता है नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सादर अनुरोध करूंगी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री असीम गोयल जी से कि कृपया आप मंच पर आएं और अपने शब्दों से इस मंच की गरिमा बढ़ाएं। मैं सादर अनुरोध करूंगी असीम गोयल जी से। पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी, आज का दिन निश्चित रूप से बहुत खास है, हो भी क्यों ना। आज पूरा प्रदेश एक साथ एकत्रित हुआ है इस राज्य स्तरीय तीज उत्सव मनाने, और हमारे बीच स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी। भारत माता की। एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठियां भींच के भारत माता की। आज मांबा की इस पावन धरा पे मैं सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज ऐसे पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार भी है और सावन का पूरा महीना और आज का त्योहार भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना का पर्व है। तो यहां पर उपस्थित मेरी एक एक बहन को जो यहां इस पंडाल में उपस्थित है, हरियाणा के कोने कोने से जो यहां आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, लोकप्रिय, यशस्वी, सारी उपमाएं आपके काम और आपके व्यवहार के आगे फेल हैं। ऐसे जो प्रदेश के हर व्यक्ति को जिसमें अपना बेटा, अपना भाई, अपने परिवार का सदस्य नजर आता है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय अनिल विज जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रुति चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय राजेश नागर जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, उपस्थित सभी वरिष्ठजन, मीडिया के प्रेस के बंधुवन,
सभी अधिकारीगण और सभी प्रदेश के कोने से आई मेरी बहनें, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आज आप पूरे हरियाणा से जो हमारी बहनें आई हैं उनको कोथली देने का भी एक कार्यक्रम है। उनको एक तीज की परंपरा है कि कोथली देकर उन बहनों का सम्मान किया जाता है। मैं आज आपसे भी अपनी अंबाला शहर विधानसभा के लिए कोथली मांगता हूं। उम्मीद है आज आप जा रहे बहनों को जहां कोथली देकर जाएंगे, इस छोटे भाई की इन मांगों को भी पूरा करके हमें भी विधानसभा के विकास रूपी कोथली जो आप देने का काम करेंगे, मैं इसके लिए कुछ मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहां पे सेक्टर 10 में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और हमारे एथलीट्स की बड़ी पुरानी मांग है कि यहां पे एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाए। और मेरा आपसे निवेदन है, अंबाला की जो मोटर मार्केट है बहुत बड़ी और पुरानी है, कृपया जमीन की उपलब्धता के अनुसार इसको यहां से स्थानांतरित किया जाए और अंबाला में एक नया फायर स्टेशन बनाने की आपसे मांग है, जो गांव के एरिए को भी और उधर सेक्टर के एरिए को कवर कर सके। और हमारे यहां पर एक नग्गड़ गांव पड़ता है जी मेन रोड पे, अगर यहां से पेहवा तक चलेंगे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है बीच में, वहां पर एक पीएचसी है लेकिन जर्जर हालत में। मैं चाहता हूं कि उसको नया रूप देकर एक नए तरीके से डेमोलिश करके बनाया जाए। हमारे यहां पर जो नागरिक अस्पताल है उसके डॉक्टरों और स्टाफ के लिए रिहायशी आवास बनाए जाएं। और हमारे यहां पर सर सेक्टर 24 में जितने हमारे नए सेक्टर कटेंगे और जो सेक्टर कटे हुए हैं उनके लिए एक 9 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है स्थापित किया जाए। धुलकोट परिसर के अंदर बिजली विभाग का एक केंद्रीयकृत कार्यालय और कर्मचारियों हेतु आवासीय क्वार्टर बनाए जाएं। मेरे अपने गांव की एक माइनर है सर, नन्योड़ा गांव की, उसको भी पक्का किया जाए। और मेरे अपने गांव की एक सड़क मटेड़ी से नन्योड़ा जो जारी है उसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ाकरण जो है बहुत अनिवार्य रूप से मैं आपसे इसकी बात को मांगूंगा। और बारिश के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अंबाला ड्रेन का जो हमारा मनमोहन नगर वाला एरिया है जो डाउन है उसको पक्का करवाने की आपसे मांग है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माल टाउन ड्रेन के साथ मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर, विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंडली, कावला, वाटिका, सेक्टर 9, 10 और मटेड़ी और जलवेड़ा वाली जो पूरा एक पैच है इसको भी पक्का करवाया जाए। और मेरा आपसे एक निवेदन है, पंजाब ने तो दुर्भावना के नाते पंजाब ने क्या किया सबने देखा। और आपने अक्सर अपने भाषणों में कहा कि पौन गुरु पानी पिता माता धरत महान, जिस पानी को हम पिता का दर्जा देते हैं उस SYL को बंद करने का काम इस पंजाब ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये SYL हरियाणा में मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होती है, इसका बहुत हालत दयनीय है, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए और कांवला गांव में हमारा एक STP का निर्माण किया जाए। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल की एक उपायुक्त कार्यालय के अंदर पानी भराव है पूरा वहां सेक्रेटरीएट में। और एक सर पानी का जो पीने का हमारा 2027 तक का प्लान था, मेरा निवेदन है उसकी विस्तारीकरण की योजना को भी आप यहां से मांग के जाएं। और एक हमारा ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर नाला बनना है और गांव के विकास के लिए भी कुछ राशि, और ओल्ड NH जो हमारा 65 है उसका एक पैच, ये मांगे मैं आपके सामने आज तीज की कोथड़ी के नाते मांगता हूं। और मुझे नहीं पूरे अंबाला शहर के साथियों को उम्मीद है कि आज हमारी इन मांगों को आप मोहर लगाकर जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि बुरे वक्त में भी जो तुझसे जुदा ना हो, बुरे वक्त में भी जो तुझसे जुदा ना हो, गौर से देख कहीं सामने तेरा खुदा ना हो।
हमने कृष्ण सुदामा की दोस्ती त्रेता में सुनी थी सर, द्वापर में। आपने आज भी जिस नाते हमारी विधानसभा को, हमारे एक एक साथी को हमें संभालने का काम किया, हमें तो उस समय के कृष्ण जी का विराट रूप, और आपको तो सेवा करने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र की भूमि के आप सांसद रहे हो, वो कृष्ण सरीखा भाव, ममतत्व, स्नेह आपके अंदर वहीं से आया है। और हम जैसे असंख्य सुदामाओं के लिए आप कृष्ण हो, तो हम तो भगवान से आपकी दीर्घायु मांगते हुए एक बात और कहूंगा, बेशक मेरा पद चला गया मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने मेरा कद छोटा होने नहीं दिया। मेरे पास इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मेरी पूरी टीम, अंबाला शहर भारतीय जनता पार्टी, इस विधानसभा का एक एक साथी आपका दिल से ऋणी रहेगा। मैं पुनः आप सभी को तीज के इस पावन त्योहार की बधाई देते हुए एक बार जोर से जय घोष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अंबाला में स्वागत करेंगे। भारत माता की। और आज आपने जो 800 में, बाकी तो आपने कई कार्यक्रमों को आज उद्घाटन किए हैं, लेकिन जो आपने पार्किंग का आज तोहफा दिया है सर, ये पार्किंग का तोहफा सर 800 दुकानों के लिए पार्किंग नहीं है। आज आपने 800 दुकानों का रिबन दोबारा से काट दिया। उनके काम को इतनी बड़ी, ये कपड़ा मार्केट के साथी गवाह हैं, हमने कार्यक्रम आपका वहां करना था, आज आपने 800 दुकानों का दोबारा रिबन काटा है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से मान्यवर उन्होंने कहा है कि ये सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के इत्र जब हम तीज की बात करते हैं तो आज मुझे हर महिला में सुभद्रा नजर आ रही है, जो ये कह रही है कि मेरा वीरा आएगा कोथली लेकर। तो निश्चित रूप से मैं हर यहाँ माता और बहन को बता देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के समापन पर सच में आपके वीरे के द्वारा आप सभी को कोथली दी जाएगी। तो ये कोथली जरूर लेकर जाएं, क्योंकि तीज का त्योहार है और हम सब एकत्रित हुए हैं। और बात होती है जब भारत माता की, तो ये तो वंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ कंकर कंकर शंकर है, यहाँ बिंदु बिंदु गंगा जल है। और मन में यही भावना है कि हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, क्योंकि हम भारत की संतान हैं। तो चलिए यहाँ से एक बार एक आवाज में हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करते हुए कह दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप जानते हैं यहाँ से भारत माता की जय जयकार के नारे क्यों लगाए? क्योंकि भारत हमारी माँ है। और आज यहाँ हम माँ, बहन, हर बेटी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति है तो हम हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रस्तुत है एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और रंगीन झलक तीज पर आधारित एक लघु फिल्म, जो तीज की परंपराओं, आस्था और स्त्री जीवन के सौंदर्य को आपके समक्ष लाएगी। तो आइए मिलकर देखते हैं ये खास बनी आज के दिन के लिए लघु फिल्म। जेठ और आषाढ़ की तपती धरती पर जब सावन की रिमझिम बूंदें गिरती हैं, तो चारों तरफ उत्सव का माहौल हो जाता है। प्रकृति के यौवन पर उमंग सी छा जाती है और चारों तरफ पपीहा और मोर की आवाज गूंजने लगती है। ऐसे में आता है हरियाली तीज का त्योहार। हरियाणा में तीज का त्योहार महिलाओं के लिए खास माना जाता है।
ये मौका है उनके सजने संवरने का, हाथों में मेहंदी सजाने का और झूलों पर झूलते हुए गीत गाने का। सावन की हरियाली और पारंपरिक वस्त्रों में सजी धजी महिलाओं के झूलने से बने रोमानी दृश्य का बखान यहाँ के लोक कवियों ने अपनी रागिनियों में खूब किया है। सावन के महीने में आई तीज पर जहाँ रीत है, गीत है, वहीं पर देसी पकवान जैसे कि गुलगुले, सुहाली, पूड़े, बड़े पतासे और घेवर का भी खास महत्व है। ये महीना हरियाणवी महिलाओं के लिए खुशहाली के साथ साथ भावनाओं से भी भरा होता है, क्योंकि यही तो मौका होता है जब मायके से उनका भाई उनकी माँ द्वारा बनाई गई कोथली लेकर उनकी ससुराल आता है। मीठी तहकर तेरी अम्मा को थैली, मीठी तहकर तेरी अम्मा को थैली, जांगे जांगे बहाने तेरी देश पतिया बोला भी पड़ी। तीज का त्योहार न सिर्फ मस्ती का त्योहार है, ये भक्ति का भी प्रतीक है। इस दिन लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पिया की लंबी उम्र की कामना करती हैं। संस्कृति और समृद्ध परंपराओं को पोषित करने की पक्षधर वर्तमान हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर भी हरियाली तीज को धूमधाम से मनाने की शुरुआत पानीपत से की। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तीज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के लिए आयोजित हो रहे इस खास महोत्सव को पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए जहां अनेक झूलों, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, विरासत, लोकगीत और रागिनियों के कार्यक्रम का आयोजन है। साथ साथ इस उत्सव में पारंपरिक भोजन, गुलगुले, सुहाड़ी, मट्ठी, पूड़े, घेवर और बहनों को दी जाने वाली कोथली संस्कृति को भी सम्मिलित किया गया है। महिलाओं के लिए खास तौर पर आयोजित इस तीज मेले में आइए आपको बता दें हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के लिए बनाई गई कुछ खास योजनाओं के बारे में। गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना में हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ लगभग 18 लाख परिवारों को निरंतर मिल रहा है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब की बेटी की शादी पर 71,000 तक की शगुन राशि दी जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व दिया है।
हरियाणा में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किए गए हैं। अभी तक 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के पारंपरिक त्योहारों को पुनर्जीवित कर समाज को अपनी संस्कृति और संस्कार से गर्व के साथ जोड़ने के उद्देश्य के तहत हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस भव्य तीज उत्सव के विशेष आयोजन में आप सबका अभिनंदन है और हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से अभिनंदन है, वंदन है और स्वागत है। ये परंपराओं का त्योहार है, संस्कृति का त्योहार है। निश्चित रूप से जहां हरियाणा प्रदेश इतने विकास कार्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रगति की राह अपनाए, वहीं हरियाणा प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि हमारे बढ़ते कदम हमारे देश की प्रगति के लिए इतने जरूरी हैं, क्योंकि हमने वर्ष 2047 तक उस लक्ष्य को पूरा करना है, जो लक्ष्य है भारत को पूर्ण विकसित बनाने का। तो चलिए, जिस प्रदेश से हुंकार भरी थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर अब बेटियों को सिर्फ बचाया और पढ़ाया नहीं जा रहा, अब तो बढ़ाया जा रहा है। इतना बढ़ाया जा रहा है कि छोरियां बहुत आगे निकल गई हैं। अब छोरे कह रहे हैं थोड़ा हमें भी पूछ लो। तो चलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें हरियाणा के छोरे खुद ही कह रहे हैं कि हम वो हैं जो देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दे देते हैं, क्योंकि नहीं है डर मर जाने का, क्योंकि मैं छोरा हरियाणा का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस लोक नृत्य का।
घूंघट ने मत खोलिए मन आवे शर्म हया मेरे घूंघट ने मत खोलिए मन आवे शर्म हया पहली पहली मुलाकात से पिया पहली पहली मुलाकात से कर ले मड़ी दया मेरे घूंघट ने मत खोलिए मन आवे शर्म हया मेरे घूंघट ने मत खोलिए मन आवे शर्म हया हरियाणा एक हरियाणवी एक सादा विचार बड़ा ही नेक जब जी चाहे आके देख हरियाणा एक हरियाणवी एक दुनिया में हो गया नाम हमारे हरियाणे का हो थारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का नई उड़ान ये उड़ता चले स्वर्ण शिखर पे चढ़ता चले सारे जग में एक ठिकाना बढ़ता जावे हमारा हरियाणा सुबह हो शाम बस नाम कमाने का ओ तारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का ये हरियाणा है और ये हरियाणा के कलाकारों की प्रस्तुति है। जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए जो इस जोश के साथ इस उत्सव को चार चांद लगाने आए, क्योंकि ये हरियाणा है, ये हरियाणा का युवा जोश है जो आगे आने को अग्रसर है, जो कहता है हरियाणा आगे आएगा तो निश्चित रूप से भारत भी आगे आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर और अगली प्रस्तुति है लोकगीत। कहते हैं यहाँ श्रृंगार भी है, भाई बहन का प्यार भी है। सावन आया है तो बहनें कह रही है वीरा आएगा कोथली ले आएगा। तो चलिए अब सुनते हैं इन दो बहनों को, क्योंकि अगली प्रस्तुति है लोकगीत, जहां डॉक्टर संध्या शर्मा की ताल है और उनका साथ दे रही मीनाक्षी पांचाल है। जोरदार तालियां इन दोनों लोक गायिकाओं के लिए। हेलो 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 सामण में देखूं बाट कोथड़ी वीरा ल्यावेगा भी सामण में देखो बाट
उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सम्माननीय परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारे सामने बैठे हैं। आज बहनों का त्योहार है और बड़े भाई के रूप में आज यहाँ पे कोथली देने के लिए आए हैं और उसी पर आधारित एक गीत जो है अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आया तीज का त्योहार आया, तीज का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा, आज मेरा वीरा आवेगा। आया तीज का त्योहार आया, तीज का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा, आज मेरा वीरा आवेगा। सामण में बादल छाए, सखिया ने झूल झुलाए। मेरी सामण में बादल छाए, सखिया ने झूल झुलाए। सामण की बड़े सखुआर, आज मेरा वीरा आवेगा, आज मेरा वीरा आवेगा। आया तीज का त्योहार आया, तीज का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा, आज मेरा वीरा आज आपका वीरा आएगा नहीं, आपका वीरा आ गया है और आप सबको कोथली जरूर देकर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नारी शक्ति यहाँ एकत्रित हुई है। तो आज एक नमन नारी शक्ति के नाम, जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश की वो बेटियां हैं जो यहाँ के लोकगीत की परंपरा को साथ लिए हुए आगे चल रही हैं, इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। सावन की पहली बूंद जैसे धरती को छू जाए, वैसे ही तीज की दस्तक नारी के मन में गाए। ये सिर्फ झूले का उत्सव नहीं, ये हर उस स्त्री का पर्व है जो जीवन को संवारती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, तो कभी सबसे ज्यादा जरूरी अर्धांगिनी बनकर, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को संवारती है, बनाती है, हमारे जीवन में हर खुशी को लाती है, वरना तो ये जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही कहलाती है। तो चलिए अगली प्रस्तुति सामन का गीत, क्योंकि इसकी प्रस्तुति के लिए कलाकार मंच पर आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उन कलाकारों का जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नृत्य सामन का गीत।
सावन की रुत आई रे देखो सावन। सावन की रुत है तो तालियों की जो रुत है वो भी बहुत ज्यादा जोरदार होनी चाहिए, बिल्कुल उसी गर्जन की तरह जिस तरह बादल की गर्जना थी वो सावन का बादल था। और ये वो बादल है कला का बादल जो आज इस मंच पर आकर यूं बरसा कि आज सब थिरकने पर मजबूर हो गए। सबको थिरकते हुए देखा है तो एक जोरदार तालियां इन कलाकारों के नाम। मान्यवर, तीज के झूलों में सजी सिर्फ चुनरियां नहीं है बल्कि सपनों की उड़ानें भी लहराती हैं। आज प्रदेश की बेटियों की कलाई में सिर्फ चूड़ियां नहीं खनकती, हाथ में कलम भी नजर आता है। हर पैरों में यदि पायल बंधी है तो वो पैर जानते हैं कदम आगे बढ़ाना। आंखों में अगर काजल है तो वो आंखें सपने देखना जानती हैं और सपने पूरा करना भी जानती हैं, क्योंकि नारी अब सिर्फ श्रृंगार नहीं, अब वो संकल्प है और संस्कार भी, क्योंकि अब भारत के विकास में भी एक नया नाम जुड़ चुका है, विमेन लेड डेवलपमेंट का, क्योंकि आज नारी भारत के विकास करने के लिए आगे आ रही है। तो चलिए अब सादर आमंत्रित करें प्रदेश की उस बेटी को जो महिलाओं को वो मार्गदर्शन प्रदान कर रही है कि बेटियां निरंतर आगे बढ़ती रहे। करतल ध्वनि के साथ सादर स्वागत करूंगी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी का कि आप कृपया मंच पर आए और हम सभी को संबोधित करें, क्योंकि आपके नेतृत्व में आज बेटियां आत्मनिर्भरता की दिशा में नई उड़ान भर रही है, नई पहचान बना रही है और ये खुद इसी प्रदेश की बेटी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तीज के पावन अवसर पर मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी का और साथ में आए हुए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट माननीय मोहन लाल बडोली जी, हमारे सीनियर मंत्री श्री अनिल विज साहब, हमारे मंत्री राजेश नागर जी, श्री मनदीप राणा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंबाला, मेरे भाई असीम गोयल जी, फॉर्मर मिनिस्टर, सीनियर डेप्यूटी मेयर श्रीमती मीना जी, डेप्यूटी मेयर राजेश जी और यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में हमारी सभी आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम अधिकारियों को और विशेष रूप से आज यहाँ पे पधारी भारी संख्या में और हरियाणा की हर एक माँ, बहन और बेटी का हृदय से स्वागत करती हूँ। तीज केवल एक पर्व नहीं है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं, हम ये भी प्रण लेते हैं कि हर बेटी को सम्मान, हर माँ को सुरक्षा और हर बच्चे को अवसर देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ऐतिहासिक अभियान हमारे इस हरियाणा की धरती से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अभियान का आह्वान किया और ऐतिहासिक कदम उठाए गए, मेहनत लगातार करी गई। जहां पे ये जो लिंग अनुपात, जहां 2015 में जब ये स्कीम शुरू हुई तो लिंग अनुपात बहुत खराब था हरियाणा, और हरियाणा इस चीज के लिए प्रसिद्ध हो चुका था।
बड़े बड़े आर्टिकल्स इंटरनेशनली आया करते थे। और क्योंकि लगातार जब से काम हुआ, इसमें शीघ्र एक इस तरीके से काम हो रहा है कि जो लिंग अनुपात का जो बैलेंस है उसको हमने बहुत हद तक ठीक किया है और भी कदम उठा रहे हैं कि आने वाले समय में कोई इम्बैलेंस ना रहे। इसी तरीके से अन्य स्कीम्स हमारे बच्चों, माताओं, बहनों के लिए इस सरकार ने लागू की हैं। चाहे हमारे बच्चों के पूरक पोषण की बात हो, प्ले स्कूल क्रैशेस की बात हो, आंगनबाड़ी को स्मार्ट क्लासरूम्स को कन्वर्ट करने की बात हो, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की बात हो, प्रोटीन बार योजना की बात हो, ये सब स्कीम्स उसी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज जब हम अंबाला में और अंबाला की हवाओं में झूले की सरसराहट और गीतों की मिठास गूंज के बीच में आए हैं, तो आइए सब तीज के पावन अवसर पर हम एक संकल्प लें कि शिक्षा बने हर बचपन की पहचान, सम्मान बने हर माँ बेटी का अभिमान, तकनीक और हर आंगन की हो साथी, और हरियाणा बने नारी शक्ति का प्रतीक। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से हरियाणा नारी शक्ति का प्रतीक बन रहा है। हो भी क्यों ना, जिस प्रदेश में आज ये कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को बढ़ा रहे हैं, जहां से प्रतिनिधि संसद तक जाते हैं नारी शक्ति वंदन होता है, ऐसे देश में निश्चित रूप से हर बेटी को आज अपने हौसले की उड़ान भरने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेरणा बनने के लिए, हर उस बेटी के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी को कि कृपया आप मंच पर आए, हम सभी को संबोधित करें। मान्यवर ने राज्य को एक गति दी है, एक नई ऊर्जा दी है और आज इस आयोजन में अपनी उपस्थिति से एक गरिमा प्रदान कर रहे हैं और हम सबको अभी संबोधित करेंगे। करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए मंच पर परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी का। आदरणीय हरियाणा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष मोहनलाल बरोली जी, श्रुति चौधरी जी, इनके नाना जी के साथ बंसीलाल जी के साथ 1996 से 2000 तक मुझे काम करने का अवसर मिला है। बहुत सम्मान करते थे मेरा। हरियाणा में जगह जगह पर, हर मंच पर जाकर सम्मान करते थे और अंबाला छावनी में सरकारी कॉलेज उन्होंने बनवा के दिया। अंबाला छावनी में नहरी पानी आधारित योजना, अंबाला छावनी हमेशा प्यासा था, पानी से तड़पता रहता था, लेकिन मैंने उनको कहा, उन्होंने तुरंत नहरी पानी आधारित योजना को
वहां पर स्वीकार करके दिया। और अंबाला का साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, ये भी उनके कारण ही अंबाला छावनी में बन पड़ा। मुझे तो याद आ रहा है विधानसभा में एक बार मेरी और एक किसी दूसरे विधायक से इस साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर को लेकर भिड़ंत हो गई। मैं इसको साहा में बनाना चाहता था, वो अपने क्षेत्र जुलाना में लेके जाना चाहते थे। काफी देर हमारी बहस होती रही, लेकिन फिर बंसी लाल जी खड़े हुए, उन्होंने उसको कहा, ओ तू बैठ जा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर वहीं बनेगा जहां बिज कह रहा है। तो अंबाला छावनी में बना। नागर जी हमारे मंत्री यहाँ पर आए हैं, और मेरे छोटे भाई असीम गोयल जी दूर दूर से, कोने कोने से आए हुए तीज के इस त्योहार में शामिल होने के लिए देवियों और सज्जनों, उमस भरी गर्मी के बाद मई जून में तपती हुई दिन रात के बाद जब पशु पक्षी भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते हैं, उसके बाद जब ये सावन का महीना आता है तो सूखे हुए पत्ते फिर हरे होने लग जाते हैं। चारों तरफ प्रकृति यौवन पर आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं और बरसात की फुहारें जीवन को उमंग में बना देती हैं। चारों तरफ ये जो सावन का महीना आता है, इसमें प्रकृति खिल जाती है, और जब प्रकृति खिल जाती है तो फिर मानव भी खिलता है। जब प्रकृति नाचती है तो मानव भी नाचता है, मन करता है कि नाचे। उसी के उपलक्ष्य में ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। चारों तरफ गांव-गांव में झूले पड़ते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। ये ऐसा त्योहार है क्योंकि प्रकृति ही जब नाच रही है तो मन भी नाचने को करता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, ये तो किसी भी महीने में, किसी भी दिन, कहीं भी चले जाएं, मौसम खुशनुमा हो जाता है। लोगों का नाचने का, गाने का मन करता है। और इनकी एक खूबी और है कि ये कहीं भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज यहां पर भी कई परियोजनाएं इन्होंने यहां पर उनका कुछ का शिलान्यास किया है, कुछ का उद्घाटन किया है। उनमें अधिकतर मेरे विभाग की हैं, बिजली विभाग की हैं या ट्रांसपोर्ट विभाग की हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा कि वो समय पर पूरी हो। मैंने पहले भी जब स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद अपनी कलम से सबसे पहले हस्ताक्षर जो मैंने किए थे
वो अम्बाले शहर के सिविल अस्पताल को 200 बेड से 300 बेड का बनाने के लिए किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर। फिर सोहिम गोयल जी के गांव में इन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी बना के दो, वहां बना कर दी। चौड़मस्तपुर बना कर दी। और पिछले चुनाव में कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के कार्यक्रम में जब इन्होंने मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था, इन्होंने मंच से मांग की कि हमारे शहर का टीबी अस्पताल बिल्कुल जर्जर हालत में है, आप उसको बनवा के दो। मैंने आज हरियाणा का सबसे बेहतरीन टीबी अस्पताल अम्बाले शहर में बनवा कर दिया, क्योंकि हमको काम सारे प्रदेश में कर रहा है। अभी असीम जी ने अम्बाले शहर की बहुत सारी मांगों की बात की है, मांगों का जिक्र किया है। मांगे हमारी भी हैं, लेकिन मैं यहां नहीं रखूंगा, मैं यहां नहीं कहूंगा। मैं यहां इतना ही कहूंगा कि अधिकारियों को कहें कि दिल लगाकर समय पर सारी परियोजनाओं को पूरा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हर परियोजना, हर शिलान्यास, हर उद्घाटन दरअसल आज एक सौगात है। कहते हैं ना, जब वीरा घर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, बहुत कुछ लेकर आता है। तो ये हर बहन के लिए सौगात है, हर माँ के लिए सौगात है, हर बेटी के लिए सौगात है, ताकि वो इस प्रदेश में फूले फले, आगे बढ़े और अपनी नई उड़ान भरे इस नए उन्मुक्त आसमान की। और इसी के साथ एक और योजना, एक और परियोजना भी है जो आज आपके वीरा आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह जी से, कृपया मंच पर पधारें। और इसी के साथ करतल ध्वनि के साथ आप उनका स्वागत करें। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी का, जिन्होंने अपनी बातों से हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, क्योंकि वीरा आप सच में मंच पर आ रहे हैं, जिनका इंतजार आप इतने समय से कर रहे थे, क्योंकि कुछ खास सौगात है आपके लिए जो वो मंच पर लेकर आ रहे हैं। और मंच पर आने के बाद ही बताऊंगी कि अब हरियाणा प्रदेश की बेटियों के लिए और क्या नया है। मेरा सादर अनुरोध माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपसे कि लाडो सखी योजना व डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम का रिमोट दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। ये नई पहल बहुत खूब। हरियाणा की बेटियां और महिलाएं अब नए युग में प्रवेश करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडो सखी योजना को यहां पर लॉन्च किया गया है। क्या है लाडो सखी योजना, आइए जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। साथ ही लाडो सखी योजना का पोस्टर अनरैप हो रहा है मंच पर। हर बेटी अनमोल है, इसलिए अब हर गर्भवती महिला को मिलेगा एक सखी का साथ, जिसे लाएगी लाडो सखी योजना। अब घर घर पहुंचेंगी आशा बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM सखियां, उन माओं के लिए जो पहले से बेटियों की माँ है। ये लाडो सखियां रखेंगी ध्यान बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा का। अब लिंग चयन जैसी कुप्रथाएं रुकेंगी और हर बेटी स्वाभिमान के साथ जन्म लेगी। आज तीज के ऐतिहासिक दिन महिला एवं बाल विकास विभाग की इस प्रेरणादायक योजना का हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से शुभारंभ हो रहा है। बहुत खूब। ये समझ लीजिए, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का अगला अध्याय है। तो अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि हम डिजिटल ई लर्निंग इकोसिस्टम का पोस्टर अनरैप करें और एक नई हरियाणा की आंगनवाड़ी
गाड़ियों में अब बच्चे सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की उड़ान भी भरेंगे, क्योंकि अब सीखना होगा स्मार्ट, कक्षा होगी डिजिटली शानदार। महिला एवं बाल विकास विभाग लेकर आया है बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम, जहां हर बच्चा बनेगा डिजिटल सुपरस्टार। स्मार्ट टीवी पर सीखना, रंग बिरंगे वीडियो में ज्ञान की बातें और खेल खेल में होगी पढ़ाई मजेदार। अब हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास होगा एक स्मार्ट मोबाइल ऐप जो बच्चों की सीख को बनाएगा ट्रैक, और हर मम्मी पापा रख सकेंगे हर पल नजर। ये केवल नई शिक्षा नीति नहीं, ये है नई सोच। हर बच्चे को देने एक डिजिटल पंख जिससे वो छू सके सपनों का आसमान। तीज के इस पावन दिन ज्ञान की डिजिटल क्रांति का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, हम सबको एक नई उड़ान और एक नई पहचान देने का। इसके साथ ही आपसे सादर अनुरोध, कृपया आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। भारत माता की। हमारी इतनी भारी संख्या में बहनें आई हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। आज के इस पवित्र पर्व हरियाली तीज के इस उत्सव पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जी, हमारी हरियाणा सरकार की बाल एवं विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के नेता असीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री संतोष सारवान जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, जिला के प्रभारी और हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंबाला की हमारी मेयर श्रीमती शैलजा सचदेवा जी, डिप्टी मेयर मीना ढिंगड़ा जी और हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी, राजेश गोयल जी, जगमोहन जी और विवेक गुप्ता जी। आज ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सुखद संयोग है। सावन का ये पवित्र महीना है और सावन के इस पवित्र महीने में मां अंबा की नगरी का ये स्थान है। मुझे ये खुशी है कि आज मैं अपनी बहनों के बीच में, बेटियों के बीच में इस पावन तीज उत्सव के अवसर पर आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और इस तीज उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस तीज के राज्य स्तरीय समारोह में मुझे शामिल होना ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। सावन के इस सुहाने मौसम में जब प्रकृति भी हरी भरी चुनर ओढ़ करके आती है, तब हमारी बहनें और माताएं भी तीज के उल्लास में
झूम रही होती हैं। यह दृश्य मन को मोहने वाला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी है और कहा भी गया है कि सावन की बूंदे लाई तीज की बहार, हर नारी सजी जैसे कोई त्योहार। ये हमारी संस्कृति, हमारी ये संस्कार है, हमारे पर्व हैं जिसमें हम सब मिलकर के मनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई अपनी सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। आज मुझे ये खुशी भी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये तीज का महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में हमारे प्रदेश के मंत्रीगण भी आज इस पवित्र कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए ये खुशी का दिन है। मैं प्रदेश की सभी माताओं बहनों व सभी प्रदेशवासियों को हरियाली व खुशहाली के इस प्रतीक तीज की पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये खुशी का दिन भी है कि जब मैं हरियाली तीज के अवसर पर आया हूं तो इस मौके पर आज प्रदेश भर में 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। हमारी माताएं बहनें महिलाएं इन सांस्कृतिक केंद्रों पर बैठ करके भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैंने हस्तशिल्प में श्रेष्ठ काम करने वाली हमारी बहन बेटियों को भी आज सम्मानित यहाँ किया जाएगा। और इसमें राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 लाख रुपए उत्कृष्ट महिला शिल्पकार के लिए हमने, इसके अलावा भी हमने 51 हजार रुपए और 12 सांत्वना पुरस्कार ये देने का काम ये हमने किया है। आज ही सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए तथा तीसरे स्थान पर हमारे स्वयं सहायता समूह रहने वाली बहनों को 25,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की दिन है कि आज स्वयं सहायता समूहों को जुलाई 2025 तक की 14 करोड़ 26 लाख रुपए की रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश की राशि के चेक भी प्रदान करने का आज अवसर मिलेगा। और इसके अलावा 6 जिलों के रूरल मार्च की चाबियां सौंपने का भी वो मुझे अवसर यहाँ पर मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जब मैं इस तीज के पर्व पर अंबाला की मां अम्बा की पवित्र भूमि पर मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर बहनों के लिए यहाँ आज ये हरियाणा सरकार लेकर के आई है। और इसके साथ साथ हमारे भाई यासीम गोयल जी ने भी यहाँ पर आज मांगे रखी है। बहनों के लिए तो आज हम लेकर के आए हैं, परंतु भाई के लिए भी यहाँ दिल खोल करके आज इस हरियाली तीज के अवसर पर हम दे करके जाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज अंबाला की इस पवित्र भूमि पर 73 करोड़ रुपए की लागत के 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे अवसर मिला है, जिनमें से 46 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं। और यहाँ पर 26 करोड़ 49 लाख रुपए की
4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहाँ पर हुए हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी माताएं, हमारी बहनें आज इस पवित्र पर्व के ऊपर एकत्र आई हैं। ये तीज उत्सव हम सब मिलकर के मना रहे हैं। तीज का ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे अटूट सामाजिक ताने बाने का ये प्रतीक है। मुझे ये खुशी है कि ये पर्व प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव, नारी शक्ति के सम्मान और परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का ये संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों को सींचना होगा और अपनी संस्कृति को हमें सजोना होगा और प्रकृति का सम्मान हमें मिलकर के करना होगा। तीज का पर्व सदियों से भारतीय संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के जो पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आज के दिन ही की थी और इस दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसलिए हमारी बहनें अपने पति को लंबी आयु की और सुख समृद्धि के लिए भी वो आज व्रत रखती हैं। हरियाणा की धरती पर तीज का अपना एक अलग ही रंग है। ऐसे ही कुछ रंगों में मैंने यहाँ पर लगी प्रदर्शनी भी हमने देखी है। आप सभी माताएं बहनें तीज में लोक गीतों की धुन, घूमर और भाग जैसे लोक नृत्यों की छटा यहाँ बिखेरते हुए हमने बहनों को देखा है। मुझे खुशी है कि हरियाणा की तीज को और भी ये हमारे पर्व और हमारी ये संस्कृति और भी खास बना देती है। और कहा भी है कि जब झूलों की पींगे, सखियों की टोली, ये हमारी संस्कृति के, ये मजबूत संस्कृति के आधार हैं कि झूलों की पींगे, सखियों की टोली, तीज ने रचाई खुशियों की होली, ये हमारी इस संस्कृति का प्रतीक है। इस तीज के पवित्र पर्व के साथ ही हमारी संस्कृति में त्योहारों एवं पर्वों की शुरुआत हो जाती है। हरियाणा में कहावत है कि आई तीज बो गई बीज, ये हमारी संस्कृति का एक उदाहरण है। तीज के बाद त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो होली तक ये चलती है। तीज उत्सव पर भाई अपनी बहन को कोथली देने की ये हमारी जो परंपरा है, ये सदियों पुरानी ये हमारी परंपरा है। बहनें अपनी ससुराल में भाई के आने का इंतजार करती हैं और भाई के आने पर खुशी व्यक्त करती हैं तथा उनके फलने फूलने की कामना भी हमारी बहनें करती हैं। आपका यह भाई आज अपनी बहनों को यहाँ कोथली देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों बहन बेटियों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम अपनी गौरवशाली परंपराओं और त्योहारों को ये न केवल जीवित रखें बल्कि उन्हें और भव्यता और उत्साह के साथ हम मिलकर के मनाएं। प्रदेश भर में लगातार तीज महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके और इन त्योहारों का महत्व हम समझ सके। तीज महोत्सव नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित करता है। इसी के अनुरूप ही हम महिलाओं को स्वावलंबी बना करके उनके सशक्तिकरण को हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है। मुझे गर्व है कि आपके सहयोग से जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी
2023 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वाहन जो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से किया था, आज अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 को देखें, 2014 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 871 था, जो आज उसके अंदर बढ़ोतरी को करके ये 906 हो गया है। ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार मजबूती से उसे आगे बढ़ा रही है। हमने उसी दिन ही बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों के को पहली और दूसरी तथा तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,36,000 बेटियों को इस योजना के तहत लाभ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर हमने स्टाम्प में ये छूट की गई है। प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 जो राशन डिपो है वो हमने महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों की बहनों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जो हमने अभी पिछले दिनों कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज हमारी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर एक योजना लॉन्च की थी, लखपति दीदी योजना करने के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर हमने बहनों को 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हर प्रकार के आपके व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये जो हरियाणा के अंदर हमने चला रखी है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर 1091 वो भी स्थापित किया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 33 महिला थाने वो भी स्थापित किए हैं। और इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कदम उठाते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्षों में हमारी सरकार ने पिछले 80 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से हमारे 33 महाविद्यालय ये बेटियों के लिए हमने खोले हैं, जिसका लाभ हमारी हजारों बेटियों को इन कॉलेजों के अंदर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हम बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज ये पवित्र पर्व तीज का महोत्सव भी है। इसी श्रृंखला में
एक इस कड़ी में यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हर एक परिवार का ये कार्यक्रम है। आप सभी मेरे परिवार के हिस्सा हो। मुझे खुशी है कि आज आपके साथ इस खुशी में पल साझा मैं आपके साथ मिलकर के यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे आयोजनों से हमें आपस में जुड़ने और एक दूसरे को समझने का ये अवसर मिलता है। मैं तीज के इस पावन अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीज का यह त्योहार सीधे ही हरियाली से जुड़ा हुआ है और हरियाली पेड़ पौधों से आती है। हम पेड़ लगाएं तभी सावन में हरियाली आएगी और तीज का महोत्सव हम खुशियां से मनाएंगे। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़, जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके साथ हम बहनों को जुड़ करके एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज यहाँ पर मुझे आपके बीच में कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आज बहनों के लिए करने का हम सभी जानते भी हैं और हम सबको मालूम भी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहाँ से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेंगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहाँ बैठी है। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का
हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूवेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अब हरियाणा विकास खंड में जो हमारे खंड हैं उन खंडों में एक राशन डिपो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक डिपो दिया जाएगा ताकि वो उनकी भागीदारी गांव की विकास और व्यवस्था और पारदर्शिता में उनकी ये भागीदारी बढ़ेगी। और आज जो हमारे असीम जी ने भी यहाँ पर मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की बात ये असीम जी ने कही है। आज हरियाली इस उत्सव के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक वो बनाया जाएगा। भूमि उपलब्धता के आधार पर जैसा असीम जी ने कहा है कि यहाँ मोटर मार्केट को स्थानांतरित किया जाए। भूमि अगर उपलब्ध होती है तो मोटर मार्केट को कहीं बाहर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। अंबाला शहर के जो कहा गया है, एक मांग रखी गई है कि सेक्टर 23 में नया फायर स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करने की बात कही है। मैं इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में भी एक अलग ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 4 करोड़ रुपया मैं देने की भी घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में डॉक्टरों के रहने के लिए उनके रिहायशी आवास बनाने की जो बात कही गई है, इसके लिए भी मैं 20 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और हमने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिला के अंदर हमने अभी अपने जो बजट भाषण था उस बजट भाषण के अंदर भी मैंने इस बात की घोषणा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारा एक जिला अस्पताल होगा जहां पर हर व्यक्ति आकर के अपना अच्छे से इलाज करा सकता है। जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां जहां ये सुविधाएं हो गई है उनकी हम घोषणा करने वाले हैं। और जो एक और मांग रखी गई है, सेक्टर 24 अंबाला शहर में 9 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर लगाया जाए। यहां पर इसको लगाने के लिए 9 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट यहां सेक्टर 24 अंबाला शहर में ये लगाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए का वो खर्च होगा, ये भी यहां पर लगाया जाएगा। और धूलकोट परिसर में जो मांग रखी गई है कि एक केंद्रीयकृत कार्यालय कर्मचारियों हेतु आवासीय क्वार्टरों की फिजिबिलिटी चेक करवा करके जो मांग की गई है, जो अगर वहां भूमि उपलब्ध होती है तो उसको भी बनवाया जाएगा। एक और नंदौला माइनर की जो मांग, उसके सुदृढ़ीकरण की जो यहां रखी गई है, मैं इसके लिए भी नंदौला माइनर के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। बारिश के सीजन में जो यहां पर मांग रखी गई है कि बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अंबाला ड्रेन के मनमोहन नगर वाले भाग को पक्का करवाने का
ये मांग रखी गई है, इसको पक्का करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया आज यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और SYL के दोनों ओर जो डैमेज पैचेज की रिपेयर के लिए भी मैं 60 करोड़ रुपया मैं यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ जो मांग रखी गई है कि मॉडल टाउन रेंज के मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर और विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंडली, कांवला, वाटिका सिटी, सेक्टर 9, 10 और मटेड़ी तथा जलबेड़ा वाले भागों को पक्का करने की मांग रखी गई है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और अंबाला शहर के लिए गांव कांवला में 2 MLD का 1 STP लगवाने की मांग की गई है, इसको भी लगाने की मैं घोषणा करता हूं, जिस पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च आएगा। उपायुक्त कार्यालय कैंप संबाला में जल भराव की समस्या से मुक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल का निर्माण करवाने की यहाँ मांग रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, ये भी काम पूरा होगा। और अंबाला शहर में जल वितरण योजना का विस्तारीकरण करने की एक मांग यहाँ पर रखी गई है। इसके लिए 145 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होगा, इसको भी मैं देने की घोषणा करता हूँ। और पुराना दिल्ली रोड नाले को बरसाती पानी की निकासी के लिए ये पक्का करवाने के लिए 12 करोड़ रुपया मैं देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और अंबाला शहर में जो विधानसभा क्षेत्र में PWD की सड़कें हैं, इन सड़कों की जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी के अंदर है वो 91.45 किलोमीटर की 56 सड़कें हैं। अगर वहां कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाने का काम भी वो किया जाएगा। और 53 सड़कें जो 81.86 किलोमीटर की हैं, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं घोषणा करता हूं, जिनको 45 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये 53 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। और जो हमारी 6 सड़कें स्पेशल रिपेयर की हैं, जो 25.61 किलोमीटर की हैं, जिनके ऊपर 11 करोड़ 1 लाख रुपए के ये खर्च आएगा, इनको भी जल्दी ही पूरा करवा लिया जाएगा। और एक और जो मांग रखी गई है, मटेड़ी सेखा नन्नौड़ा रोड को चौड़ा करने की बात कही गई है, इसके लिए 42 करोड़ रुपए की देने की मैं घोषणा करता हूं। और अंबाला में ओल्ड NH 65 जो 0 से 5 अंबाला के शहरी क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण का मांग यहाँ रखी गई है, इसके लिए भी मैं 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो गांव के अंदर विकास कार्य हैं, उनके लिए भी अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सरकार ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सबने जिस प्रकार से तीसरी बार ये सरकार को आपने चुना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हम 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस हरियाली तीज के ऊपर हमारी सभी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहें। साथ ही मैं मंच के सामने सभी माननीय विशिष्ट जनों से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया मंच की ओर पधारें। मान्यवर, चंडीगढ़ से चरखी दादरी तक, रेवाड़ी से रतिया तक, हर गांव, हर चौपाल, हर बेटी सपना देख रही है बदलाव का, उड़ान का, सम्मान का।
खेल का मैदान हो या फिर खेत खलियान हो, चांद तक पहुंचना हो या राजनीति में हो नाम, हरियाणा की बेटी ने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। और इसी के साथ अब मंच पर सम्मानित करेंगे स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उन महिलाओं को जिन्होंने स्वावलंबन की मिसाल पेश की है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आई श्रेष्ठ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनें जो आज गांव से लेकर शहरों तक रोजगार, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की रोशनी फैला रही हैं। सबसे पहले अनुरोध करूंगी मंच पर पधारने के लिए अंबाला जिले से प्रथम पुरस्कार विजेता उज्ज्वला महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिनकी प्रतिनिधि है सुल्ताना, ममता और मंजू बाला। जोरदार तालियों के साथ उन महिलाओं का हौसला बढ़ाएं। इसके बाद बुलाना चाहूंगी अंबाला से द्वितीय तमन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां से बेबी देवी, सिमरन रानी, हरदेव कौर आई हैं। अंबाला से तृतीय स्थान हासिल करने वाला है सफलता सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सफलता सेल्फ हेल्प ग्रुप से मंच पर आएंगी कुसुमलता और वंदना। अंबाला के बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त मंच पर उज्ज्वला महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, तमन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, सफलता सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसके पश्चात बढ़ेंगे चरखी दादरी की ओर। चरखी दादरी से प्रथम स्थान श्री श्याम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, मनोज देवी, पूनम देवी और अंकिता तीनों सदस्य। द्वितीय स्थान पर बजरंगबली सेल्फ हेल्प ग्रुप, पूनम देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी। तृतीय स्थान हासिल करने वाला ग्रुप है जय माता दी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी सदस्य हैं सोमा देवी, मुन्नी देवी और रोहानी। चरखी दादरी के 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें सम्मानित किया गया है मंच पर। और अब बुलाना चाहूंगी फरीदाबाद से प्रथम स्थान हासिल करने वाले तृतीय सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिससे मंच पर आई हैं मंजू, पूनम और सुमन। फरीदाबाद से तृतीय सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके पश्चात फरीदाबाद से द्वितीय स्थान हासिल किया है ओम सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, जहां से मंच पर आज हमारे बीच होंगी कविता नागर जी, सगुन और संजना जी। फरीदाबाद से द्वितीय स्थान ओम सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसके पश्चात मंच पर बुलाना चाहूंगी फरीदाबाद से उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिसने तृतीय स्थान हासिल किया है, स्वामी दयाल सेल्फ हेल्प ग्रुप। और मंच पर मौजूद सुमन, मीनू और कविता शर्मा जी। फरीदाबाद से तृतीय सेल्फ हेल्प ग्रुप ओम सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वामी दयाल सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब बढ़ते हैं गुरुग्राम की ओर। गुरुग्राम से प्रथम स्थान हासिल किया है जय भीम सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। और गुरुग्राम जय भीम सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे बीच हैं रेशम, पूनम और स्वीटी जी। प्रथम स्थान हासिल करने वाली गुरुग्राम की सेल्फ हेल्प ग्रुप जय भीम सेल्फ हेल्प ग्रुप। द्वितीय स्थान हासिल किया है आस्था महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। और हमारे बीच मंच पर मौजूद ज्योति जी, पप्पी देवी और ललिता जी। गुरुग्राम से तृतीय स्थान हासिल किया है मुस्कान महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। यहां से अनीता जी, कविता जी और उर्मिला जी। गुरुग्राम के तीनों सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद कैथल के इंदू सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इंदू सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे बीच हैं कविता जी, मुकेश जी और पूजा जी। कैथल से द्वितीय स्थान हासिल किया है आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे बीच है निर्मला जी, शीला देवी जी और अनीता जी। कैथल से ही तीसरा स्थान हासिल करने वाला है पूजा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां से आई है रीना देवी जी, सलोचना जी और शीला देवी जी। कैथल के तीनों सेल्फ हेल्प ग्रुप
इंदु, आरती और पूजा सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके पश्चात करनाल से प्रथम स्थान हासिल किया है शक्ति महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने और मंच पर मौजूद हैं जसविंदर कौर जी, रीना जी और मीना जी। करनाल से प्रथम स्थान हासिल करने वाली शक्ति महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। द्वितीय स्थान हासिल किया है नूर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने और द्वितीय स्थान हासिल करने वालों में मौजूद है नीलम जी, पूजा जी, उषा देवी जी। करनाल से तृतीय स्थान हासिल किया है कृष्णा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने और हमारे बीच मौजूद है रीना देवी जी, रीना और पूनम। इसके पश्चात गीता उपदेश की नगरी कुरुक्षेत्र, जहां से प्रथम स्थान हासिल किया है जन्नत सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। कुरुक्षेत्र से प्रथम स्थान हासिल करने वाला है जन्नत सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुरुक्षेत्र से द्वितीय स्थान हासिल करने वाला ग्रुप है नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह, जहां से मौजूद हैं सुशील रानी जी, इंद्रो देवी जी, रेखा रानी जी। और कुरुक्षेत्र से तीसरा स्थान हासिल किया है कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। उसके बाद नू से प्रथम स्थान हासिल किया है वर्षा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। नू से द्वितीय स्थान हासिल किया है नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने और तृतीय अरबाज सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। पलवल से प्रथम स्थान हासिल करने में अमन सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, द्वितीय नाम है खुशी सेल्फ हेल्प ग्रुप का और पलवल से तीसरा स्थान हासिल किया है शिवम सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। पंचकुला से मास मलाशन सेल्फ हेल्प ग्रुप, द्वितीय स्थान लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह और पंचकुला से तृतीय स्थान हासिल किया है वैष्णवी महिला स्वयं सहायता समूह ने। पानीपत से प्रथम स्थान हासिल किया है शिव महिला स्वयं सहायता समूह और द्वितीय स्थान उमंग महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। थर्ड पोजीशन पर जय माता दी सेल्फ हेल्प ग्रुप। रोहतक से राधा कृष्ण, सरस्वती और जय मां लक्ष्मी को चिन्हित किया गया है और यमुना नगर से मां दुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीता सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीपक सेल्फ हेल्प ग्रुप। आइए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार वितरण की ओर और ये वितरण है ग्राम चाबी दुकान वितरण। ग्राम दुकान चाबी वितरण में दुकानों की चाबियां सौंपेंगे उन महिलाओं को जिन्होंने मेहनत, लगन और आत्मबल से गांव की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभाई है। अंबाला से गुरु नानक सेल्फ हेल्प ग्रुप से संगीता रानी जी, गुरु नानक सेल्फ हेल्प ग्रुप से लाबो देवी जी और अन्नपूर्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप से करमजीत जी। वहीं कैथल से राधे राधे स्वयं सहायता समूह से बिमला देवी जी, कैथल से ही अमन स्वयं सहायता समूह से प्रकाशो देवी जी। आप लोगों की करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए उन महिलाओं का जो हर स्तर पर नाम कमा रही हैं। और कुरुक्षेत्र से आशा सेल्फ हेल्प ग्रुप से अनुराधा जी, ज्योति सेल्फ हेल्प ग्रुप से सुमन जी, ओम सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूनम जी। करनाल से शक्ति स्वयं सहायता समूह से उषा जी, शक्ति से ही मीना जी और दिव्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से परवीना जी। यमुनानगर से राधिका सेल्फ हेल्प ग्रुप से रेखा जी, ओम शांति स्वयं सहायता समूह से कुसुमलता जी, राम स्वयं सहायता समूह से रिम्पी जी, हर्षित स्वयं सहायता समूह से इंदु जी। और इसके पश्चात ग्राम दुकान में चाबी सौंपने के लिए बुलाना चाहूंगी पलवल से प्रगतिशील सीएलएफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से मीनू जी और सुनीता जी को। और अब मंच पर सम्मान होगा उन हुनरबाज हाथों का जिन्होंने हस्तकला को सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि रोजगार और आत्मसम्मान का जरिया दिया।
हस्तकला पुरस्कार में पेंटिंग में ज्योति, क्ले ऑब्जेक्ट्स में ममता जी, एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल में मोनिका रानी जी, मिसलेनियस पेंसिल कलर कोड कार्विंग में कोमल गुप्ता जी, क्ले ऑब्जेक्ट्स में उषा रानी जी, इसी के साथ कढ़ाई में सीमा राणा जी और अन्य सांझी कला में साक्षी गर्ग जी से सादर अनुरोध हस्तकला पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर तमाम हरियाणा के कलाकार मौजूद। हस्तकला पुरस्कार के पश्चात अब मेरा सादर अनुरोध रहेगा डीसी अंबाला, मान्यवर आपसे डीसी अंबाला अजय सिंह तोमर जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया मंच पर आए। डीसी अंबाला श्री अजय जी जिला प्रशासन की ओर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। एमएसएमई अवार्ड्स के बाद हस्तकला में सभी को सम्मानित किया गया और अब डीसी अंबाला श्री अजय तोमर जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे जिला प्रशासन की ओर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। हम सावन की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, ये स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण का है। यह अटूट प्रेम और यह अटूट भेंट जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सह सम्मान भेंट कर रहे हैं। और अब मेरा सादर अनुरोध, हम बात करते हैं कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है, महिलाएं भी प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करूंगी मंच पर ड्रोन दीदियों को कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं और ग्रुप फोटो के लिए सम्मान बढ़ाती हुई इस मंच पर आए। ये ड्रोन दीदियां निश्चित रूप से हरियाणा को एक नए प्रगति पथ पर लेकर जा रही हैं, एक सही मार्गदर्शन के साथ। जोरदार तालियां ड्रोन दीदियों के लिए। इतना तो बनता है, महिलाएं जब आगे आती हैं, प्रगति में हाथ बटाती हैं, प्रदेश का मान बढ़ाती हैं, तो ऑडियंस की तरफ से तालियां तो बनती हैं। जोरदार तालियों के साथ सम्मान बढ़ाएं उस नारी शक्ति का जो आज मंच पर विराजमान है, वो ड्रोन दीदियां जो आज नई प्रगति की राह दिखा रही है हरियाणा प्रदेश को। बता दूं कि इसमें जिला रोहतक, यमुनानगर, जिला चरखी दादरी, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम की ड्रोन दीदियां शामिल हैं जो आज मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी ड्रोन दीदियां समूह छाया चित्र के लिए मंच पर एक नया संदेश दे रही है प्रगति का, हरियाणा प्रदेश की प्रगति का, क्योंकि जब बढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा भारत। याद रखिए, हरियाणा प्रदेश जब विकास की ओर कदम बढ़ाएगा तो वो सपना साकार हो जाएगा जब हम कहते हैं कि हमें भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ये सपना, ये कदम यहीं से बढ़ेंगे और निरंतर बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां तो बनती हैं, कोथली सबको मिलेगी। हर बहन का सम्मान हमारे प्रदेश का सम्मान है और जब
नारी शक्ति का वंदन होता है, तो जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, क्योंकि आज प्रगति पथ पर चल पड़ी है नारी। ड्रोन दीदियां जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं, जो निश्चित रूप से विकास की नई इबारत लिख रही हैं, आज समूह चित्र के लिए मंच पर आ रही हैं। ये 9 सफल कहानियां हैं जिन्होंने विकास की नई इबारत लिखी है। 9 सक्सेसफुल स्टोरीज फ्रॉम हरियाणा, वो सफल कहानियां जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाई, नई बुलंदी प्रदान की है। नारी शक्ति ने अब उड़ान भरी है, एक नई पहचान की ओर बढ़ चली है नारी शक्ति। आइए उनका अभिनंदन करें, करतल ध्वनि के साथ हर उस नारी शक्ति का वंदन करें, नमन करें जो आज देश का मान बढ़ा रही है। और इसी के साथ मंच पर मौजूद आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का सादर अभिनंदन, सादर धन्यवाद। हरियाणा की बेटियां अब झूला नहीं झूलती, वो आसमान में हर सपनों के साथ निरंतर आगे बढ़ती हैं। तेज बारिश हो या सख्त धूप, हर हालत में मुस्कुराती हैं। आइए इस राज्य स्तरीय उत्सव से एक प्रेरणा लें और मिलकर कहें कि बेटी है तो कल है, नारी है तो संस्कृति है, तीज है तो समृद्धि है।